भंग विहीनो ही भवो, भंग विहीनो ही भवो। भव माने अपन तो वो जानते हैं भव होते हैं, 3 भव 4 भव 5 भव। और भव माने संसार भी होता है, और भूत धातु से भव शब्द बना है, तो कितने कितने भव खड़े कर देंगे अपन, है ना। ये तो यहाँ तो भव माने उत्पाद, 8 भव पहले की बात है, 4 भव पहले की, वो भव नहीं है यहाँ। भव माने उत्पाद। भंग विहीनो, भंग माने नाश, किसी चीज को भंग कर देते हैं। भंग विहीनो ही भवो, और संभव परिवज्जदो विनाशो ही। और संभव माने भी भव, भव में सम उपसर्ग लगा दिया, भव में संभव लगा दिया ना। संभव माने से रहित, परिवज्जदो माने रहित, विनाश है। फिर भी विज्जति तस्यैव पूर्ण, फिर भी उसमें विज्जति माने विद्यमान है क्या, ठिदी संभव और नाश। ठिदी माने स्थिति, संभव माने उत्पाद, और नाश माने व्यय। इनका समवाय, समवाय माने मिलाना, इनका समवाय फिर भी वहाँ पर मौजूद है। उत्पाद के बिना नाश, नाश के बिना उत्पाद, फिर भी उत्पाद व्यय का समवाय वहाँ मौजूद है। इतनी सी बात गाथा में कही है। अब जो हिंदी का छंद पढ़ो तो बिल्कुल, जब हमने ऐसा अंदर से इसे पचा ली, अब हमने हिंदी में लिखा, अब छंद लिखा। छंद लिखा तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पढ़ो। देखो परमाणु, कौन से शब्द का अर्थ नीचे नहीं आया, कौन सा रह गया और किसका क्या है। तो बराबर प्रत्येक शब्द का नीचे आया और स्पष्ट आया, वो अर्थ भी स्पष्ट खुल गया। वो ऐसे देख देख के नहीं होता ये काम। वो काम पहले आपको यहाँ पूरा पचना चाहिए, फिर अंदर से जो कविता होती है ना, वो इसमें 21 छंद होते हैं, इसमें 21 अक्षर होते हैं, दोहा में 11 होते हैं, फिर इसमें 13 होते हैं। ऐसे सोच सोच के अक्षर गिन गिन के आज तक किसी ने कविता नहीं लिखी। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाती है? बस वो धुन गुनगुनाता है, गला अच्छा हो चाहे नहीं हो, है ना। और फिर वो धुन गुनगुनाता है और उसी धुन में लिखता जाता है, तो छंद बनता जाता है। वैसे शब्द ऑटोमेटिक आते जाते हैं, आपको भोला अटपटा लगता है क्या क्या हो रहा है जी, हैं, समझिए ना। बस वो, और फिर वो आप अक्षर गिन लो, अक्षर तुम गिनते रहना, उन्हें गिनने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो बोलने में यहाँ एक मात्रा बढ़ रही है तो वो खटकती है, छंद में एक मात्रा घट रही है तो वो खटकती है। संसारी जीवना भाव मरणो, ये जीवना कैसे हो गया? उनके यहाँ भी जीव ही है, जीव का ही है, संसारी जीव का। लेकिन वहाँ एक मात्रा कम चाहिए उस छंद में उन्हें, और मात्रा ज़्यादा है। अब क्या करें? तो नगरी संसारी जीवना भाव मरणो नासवा टालवा करुणा करी, ये लिख दिया, जीवना लिख दिया। अब हिंदी में होता तो क्या करें? तो जीवना क्या, जिए ना। हमारे यहाँ तो जिए ही शब्द है, जीव के लिए जिए शब्द है। छोटी जिया में ई की मात्रा और या, ये मूल शब्द ही जिए है। तो हमको जीवना करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो बोले जिए ना, ये जीव ने ऐसा किया तो जीव का, अब अपन नहीं बोलते उसके जी में जो आई उसने हे जीव, ऐसे शब्द बहुत आते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वो छंद के अनुरोध से ऐसा होता जाता है। ये गाने वाले भी क्या करते हैं ना,
फिर जब इनकी समझ में नहीं आता है तो ये तोड़ते मरोड़ते हैं, कि छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा करते हैं, है ना। यदि विवेक से थोड़ा समय वो लगाएं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसे तोड़ना भी पड़े तो तोड़ा जा सकता है, मेरे कहने का मतलब। और कई जगह ऐसा है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भंग भी ये अर्थ हो गया ना इसका। अब अगली गाथा भी पढ़ी थी ना अपन, पढ़ो। सभी द्रव्यों में सदा ही हो रहे उत्पाद व्यय। अब पीछे तो ये कहा था, हे भगवान तुमने ऐसा गजब किया कि उत्पाद के बिना व्यय और व्यय के बिना उत्पाद किया। और फिर सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय हो रहे हैं, उन उत्पाद के बिना व्यय नहीं हो रहा, व्यय के बिना उत्पाद नहीं हो रहा। तो तुमने गजब किया ना। फिर मैंने कुछ ना कुछ अंतर आया ना, लेकिन वो सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं कि केवल ज्ञान का ऐसा उत्पाद किया कि अगला जो केवल ज्ञान होगा वो वैसा ही होगा जैसा पहले वाला है, तो उसको हम किसी अपेक्षा से व्यय नहीं हुआ ऐसा कहते हैं। बहुत से हमारे विद्वान ऐसा उपदेश देते मिलेंगे कि देखो दान देने से पैसा घटता नहीं है। समझाते कि नहीं समझाते, और बढ़ता है। और सब सुनते हैं बैठे बैठे। मेरे जैसे अज्ञानी की समझ में नहीं आता कि कैसे नहीं घटेगा। तुम अपने तिजोरी में 1 लाख रुपया रखे, अब उसमें से 1000 रुपया तुम उठा के हम दान देंगे तो 99,000 रहेंगे ना, कि नहीं घटते हैं। ये बात सच्ची है। घटेंगे कि नहीं घटेंगे? यानी वो तो 99,000 रहेंगे ना, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। वो कोई कहे कि सफ़ेद झूठ बोलता है, मुझे बताओ कि जितना भी पैसा उसने दान में दिया वो उसने उतने तिजोरी में से उठा के दिया था, वो घटा के नहीं घटा। सफ़ेद झूठ बोलता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो कहते उसे कहीं ना कहीं से उतनी कमाई हो जाएगी। अब कहीं से ना कहीं से कमाई होगी, और आज नहीं कभी ना कभी हो जाएगी। उसका हिसाब लगा के और उन्होंने कह दिया घटता नहीं है। फिर करुणा योग का लंबा लंबा लगाएंगे कि उसे पुण्य बनेगा, फिर उससे आएगा, फिर उसकी लंबी हम उसकी भी वो खुद उगेड़ी जा सकती है कि कौन से करुणा योग से मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, कहाँ आता है, संयोग किस कारण से मिलते हैं, कौन से संयोग कैसे हैं, वो तुम्हें इष्ट है कि अनिष्ट है, बहुत भेद हैं उसमें। लेकिन ऐसा उपदेश चलता है, ऐसा चलता है ना कि भाई दान में दिया हुआ पैसा कभी घटता नहीं है, और दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। और सब लोग मानते हैं बराबर दे करके, और बराबर देखते हैं कि अब बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, क्यों। और आज तक किसी ने ऐसा दावा नहीं किया कि तूने झूठ बोला था, मैं तो तेरे कहने से दे दिया और फिर वो मेरे घर में तो बढ़ा ही नहीं। ऐसा दावा करता हुआ कोई गया ही नहीं, है ना, है ना। तो अब ऐसे केवल ही भगवान के पास कौन गया? हाँ हाँ, केवल ज्ञान का केवल ज्ञान है, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। अरे वो प्रति समय नष्ट हो रहा है, कौन मानेगा। मैं कहूँ कि जिस समूह शरण में तुम बैठे हो वो शरण 3 दफे पूरा गायब हो गया। जिस समूह शरण में तुम गए थे भगवान का प्रवचन सुनने, जिसमें से तुम लौट के आए हो वो नहीं था क्या? वो तो 6 दफे 3 दफे बदल गया है? लेकिन जब इंद्र की रचना की सामर्थ्य बतानी है
तब वो बात बताते हैं, तब वो बताते हैं। पर अब मैं फिर ये कहूँ कि देखो इंद्र क्या करता होगा, उसको 24 घंटे इस बात की सावधानी रखनी पड़ती होगी कि यदि मैंने नहीं बनाया तो सब लोग नीचे गिर जाएंगे। यदि एक सेकंड में ये गया और एक भी समय मैंने दूसरा नया नहीं बनाया तो वो जगह खाली हो जाएगी ना, और लोग गिर जाएंगे, सारी व्यवस्था कितनी गड़बड़ हो जाएगी, हैं? तो उसको तो वो अंतर मुहूर्त भी ध्यान से सुन ही नहीं पाता होगा भगवान का प्रवचन। तो फिर उसके क्षयोपम की महिमा बताते हैं कि उसका ऐसा ही विचित्र संयोग है, क्षयोपम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो उसकी वैसी बताते हैं। ये हमारा ऐसी पद्धति है। वो कहते थे कि इंद्र की चाल कितनी तेज है, क्या बतानी है चाल। तो वो क्या कहते हैं कि वो आपके साथ ताली बजा रहा होगा, ज़्यादा आप गा रहे हैं ना, वो ताली बजा रहा है, तो जब आप ऐसी ताली बजाते, ऐसा हाथ करके यहाँ ले जाते हैं तो वो भी आपके साथ ताली बजा रहा है। तो इसके बीच में वो सारे अकीर्तन चैत्यालयों की वंदना करके और वापस आ जाता है और ताल मिला देता है। समझ में आई ना? माने वो ताल भंग नहीं होती है कि इतने जल्दी इतना लंबा एरिया का चक्कर काट के वो आ जाता है। उसकी चाल कितनी तेज है, उन्हें क्या बताना है, चाल। अब हम कहते हैं कि अरे वो इतना जल्दी है, झटाझट करता होगा, तो मन कैसे लगता होगा भगवान की भक्ति में, और उसे तो ताल मिलाने की जल्दी पड़ती होगी। वो कैसे ऐसी वंदना करता है। ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं हमारे पास, हम तो शंकर जी की वंदना 2 घंटे में कर जाते हैं, तुमको दिन भर लग जाता है कांतिलाल जी। और लड़के ऐसे जाते हैं नई उम्र के, दौड़ते 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 फटाफट यहाँ वहाँ और पूरे गए, हम पासनाथ तक गए थे, हैं, और नीचे आ जाते। हम तो 9 बजे ही आ गए थे। तो गए कितने बजे थे, कहने हम तो 4 बजे गए थे, 9 बजे आ गए सारी वंदना करके। सोधरविंद के छोटे भाई हैं। अरे भाई, वो सोधरविंद का जो उदाहरण दिया गया वो वंदना करने का स्वरूप नहीं बताया है कि ऐसी वंदना करनी चाहिए। वो तो उसकी चाल बताने के लिए, उसकी गति बताने के लिए वो उदाहरण दिया था। लेकिन आचार्य महान है ना, तो फिर उदाहरण भी अपने धर्म में से ही निकालते हैं, दुनियादारी के में से नहीं निकालते हैं, धर्म में से ही। उनमें से उनने वंदना में से ही निकाला कि वो ऐसी वंदना करता नहीं है, माने उसकी चाल इतनी तेज है। बस ये बताने के लिए उनने वो बात कही, और हम उसको कहते वंदना, तो हम भी ऐसी तेज करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अरे कहते भाई तू गया है यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है, और टोंक पे 2 मिनट शांति से बैठ ही नहीं सकता। अरे आराम करने के बहाने बैठ जाए। तो सचमुच जो आराम करते हैं वो जाके भगवान की टोंक पे दर्शन करके आते हैं, फिर यहाँ बगल में बैठ के टिक के फिर आराम करते हैं। ऐसे भगवान के सामने बैठ जाए तो चलने का श्रम तो खत्म हो ही है ना, तो उसमें भी आराम हो सकता है ना। भगवान की वंदना में चित्त भी लगा रहा है और आराम भी हो सकता है। लेकिन नहीं, उसे तो अलग से बैठ के आंखें बंद करके आराम करने के लिए अलग चाहिए समय। बस ऐसे चल रही है, ऐसी शंकर जी की वंदना चल रही है, ऐसे मंदिर चल रहे हैं, ऐसे दर्शन चल रहे हैं, गाँव के मंदिरों में पूजन सब ऐसी चल रही चलेगी। हाँ, तो अपने एक कौन सा 18वीं गाथा की बात कर रहे हैं ना, उत्पादो ही विनाशो विद्यति सब्बस्य अठ जादस्य। सभी पदार्थों के उत्पाद और विनाश निरंतर होता ही रहता है। और पज्जाएण केण भी अट्ठो खलु शोधि संभूदो, और किसी पर्याय से वो ध्रुव भी है, ध्रुव भी है किसी पर्याय। अब पर्याय से माने क्या, पर्याय से माने अपेक्षा से। यहाँ वो तुम्हारा द्विगुण पर्याय वाला पर्याय नहीं है, वो व्यंजन पर्याय और अर्थ वाला पर्याय नहीं है। वो पर्याय से माने अपेक्षा से।
सभी पदार्थों के किसी भी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश होता है। माने अभी पर्याय से माने अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से उत्पाद और किसी अपेक्षा से विनाश होता है। और किसी पर्याय से सभी पदार्थ सद्भूत हैं, ध्रुव हैं, न उत्पाद व्यय कुछ नहीं होता। माने वो ध्रुव को भी पर्याय कह रहे। पर्याय माने अपेक्षा। माने मेरे इन शब्दों का कितना विभिन्न अर्थ है। हम एक अर्थ रट लें, एक परिभाषा पढ़ लें और हर जगह उसे लगाएं तो वो अर्थ नहीं बैठेगा। अभी मुझे पिछली गाथा का भी टीका पढ़नी है और उसका अर्थ भी आपको पढ़ना है। आज तो समय हो गया है, कल पढ़ेंगे अपन। कौन सी? 17वीं और 18वीं गाथा। प्रवचनसार परमागम की 17वीं और 18वीं गाथा चल रही है। 16वीं गाथा स्वयंभू की गाथा कहलाती है। और स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है कि जो स्वयं से सब कुछ हो, जो स्वयं से सब कुछ बना हो। लोक में अपन कहते हैं ना कि ये तो स्वयंभू नेता है, माने इन्हें किसी ने नेता बनाया नहीं है, ये किसी चुनाव में लड़कर खड़े नहीं हुए हैं, किसी ने इन्हें राज तिलक नहीं किया है, लेकिन ये अपने आप में इतने महान हैं कि जहाँ खड़े हो जाएं तो चारों ओर से लोग घेर लेते हैं, जय के नारे लगाने लगते हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, तो कहते तू नहीं जानता कि तू कौन है। जो ये नहीं जानता कि ये कौन है, माने ये इतने अधिक सर्वजन के द्वारा जाने हुए हैं कि इन्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है। इनकी उपस्थिति होने के लिए ये किसी पद के कारण यहाँ नहीं आए हैं कि साहब ये मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इसलिए हमने यहाँ बुलाया है। ये सच्ची बात है कि यदि वो नहीं होते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो शायद हम उन्हें नहीं बुलाते। यानी वो पद की वजह से आए हैं, उन्हें कुछ होने की जरूरत है, कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, सम्मान पाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है। अशोक जी, कांजी स्वामी कौन थे? अध्यक्ष थे कहीं के, मंत्री थे, क्या थे? मुनि थे, आचार्य थे, पंडित थे, गृहस्थ थे, कि उन्हें होने के लिए कुछ होने की जरूरत नहीं है। बस कांजी स्वामी थे, जो स्वयं से ही सब कुछ हो, जिसे होने के लिए किसी पदमद की अपेक्षा नहीं हो, कोई दूसरा उसे स्वीकार करे इसकी अपेक्षा नहीं हो। अपने देश में गांधी जी थे ना, किसी पद पर नहीं थे, कहते कांग्रेस के 54 सदस्य नहीं थे, लेकिन सारी कांग्रेस उनके इशारे पर चलती थी। और जब तक उनके इशारे पर चलती रही, हिंदुस्तान में राज किया। सैकड़ों बरस बाद तक, महात्मा गांधी के जाने के बाद, सिर्फ उनके इशारों पर चलने के कारण सैकड़ों वर्ष तक राज की गद्दी पर बैठी रही। ये वो हैं। तो हमारे कहते हैं अरहंत भगवान 16वीं गाथा में कि 16 आना सत्य है। पुराने ज़माने में 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे ना, जब 16 आने की बात हम करते थे तो 100% उसका अर्थ होता था, है ना, 100% शुद्ध है। ऐसा ये स्वयंभू हमारे भगवान क्या हैं, अरहंत भगवान क्या हैं कि स्वयंभू हैं। कि ये स्वयंभू कैसे बने, कि स्वयं से बने। स्वयंभू बनने के कर्ता भी यही हैं, कर्म भी यही हैं, करण भी यही हैं।
संप्रदान भी यही हैं, अपादान भी यही हैं और अधिकरण भी यही हैं, सब कुछ यही हैं। लोक में हम देखते हैं कि जब एक काम होता है, जरा सा काम होता है, छोटा सा फंक्शन किया अपन ने एक दिन का, तो इतनी बड़ी कमेटी बन जाती है, उसका लेटर हेड छपता है, तो जैसे एक पेज पे तो पदाधिकारियों भी के नाम ही नहीं बनते हैं पाटनी जी। क्यों? कि काम क्या होना है कि महाराज आए हैं और उनका प्रवचन होगा, यही काम है ना। बोलो कि महाराज की व्यवस्था, महाराज की व्यवस्था क्या होना है? सैकड़ों लोग अपने आप चौका लगाएंगे, महाराज निकलेंगे तो नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें जमाएंगे। तुम्हें क्या करना उसमें है? तुम्हें क्या व्यवस्था करना है? बस थोड़े आगे पीछे दौड़कर ये बताना है कि मैं कुछ हूँ इसमें, कि व्यवस्था मैंने की है। अरे किसी की हुई व्यवस्था में मुनिराज आहार नहीं करते, क्योंकि उसको उद्दिष्ट आहार बोलते हैं। वे कहते हमारे उद्देश्य से बनाओगे तो हम नहीं आएंगे, हमें और तुम्हें दोनों को दोष लगेगा। तुम उसका व्यवस्थापक है कि जिसके व्यवस्था में यदि वे आहार करें तो लेने वाला और देने वाला दोनों ही दोषी कहलाते हैं। कि कैसा धर्म है ये, देखो तो है। और हम उस व्यवस्था के इतने लंबे लंबे नीचे नीचे से, और फिर कभी कभी इस पर वो झगड़ा हो जाता है कि नीचे नाम किसका ऊपर नाम किसका, और इस चक्कर में फिर निपटाना पड़ता है। कमेटी बैठती हैं, न मालूम क्या क्या होता है, मुकदमे चलते हैं। हम समाज के कल्याण के लिए आए हैं ना, सेवा करने की भावना से आए थे। सेवा करने के लिए गांधी जी को क्या जरूरत थी? देश का प्रधानमंत्री रहने की जरूरत थी? कुछ ही पद की जरूरत थी? हैं? और सारा देश उनकी आज्ञा मानता था। उनने कहा कि यदि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे कि तो मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कोई नई बात थोड़ी थी, ये तो हमारे घर में रोजाना होता है। ये जो उपवास वाली पद्धति है अपनी बात मनवाने की, ये हमारी पुरानी पद्धति है। हर बहू जब नाराज हो जाती थी तो खाना छोड़ देती थी, तो सास ससुर सब ठिकाने आ जाते थे और मना मनू के बहू को खाना खिलाते थे और उसकी बात मान लेते थे कि नहीं। छोटा बच्चा होता था तो वो भी खाना छोड़ देता था। बुजुर्ग माँ बाप होते थे, बेनाराज होने वो भी एक टाइम खाना छोड़ देते थे। क्यों? लेकिन वो 2 टाइम पे नहीं होता था कभी। कैलाश जी ऐसा नहीं होता था कि 2 दिन पिताजी बैठे रहे भूखे, फिर तीसरे दिन कोई ने सोची क्या मैंने हम मनाए, ऐसा नहीं होता था। मैंने वो हमारा प्रोग्राम जो बहुत पुराना था भारतीय संस्कृति का, वो एक ही दिन में निपट जाता था, वो कुछ घंटों में ही निपट जाता था। गांधी जी ने वो कमाल सारे देश में कर दिखाया। सारे देश वालों से कहा कि तुम आपस में लड़ना बंद नहीं करोगे, कौन हिंदू मुसलमान, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आ गए दोनों हाथ जोड़ के कि नहीं महाराज हम नहीं लड़ते हैं, आप तो खाना खाओ। शांति की उनने क्या किया बोलिए। और हमारे प्रधानमंत्री किसी को यहाँ पर ये नहीं करने दिया जाएगा, हिंसा नहीं करने दी जाएगी, कि दूसरे के विरुद्ध ये नहीं करने दिया जाएगा, परमानेंट ऑर्डर है, गोली से उड़ा दो, इससे कर दो, ये कर दो, ये कर दो। हम तो ऐसी व्यवस्था करते हैं, हम तो व्यवस्था बिगाड़ने की व्यवस्था करते हैं। क्यों? बिगड़े नहीं तो फिर हम व्यवस्था काहे नहीं करें। तो कहते हमारे जो भगवान हैं विश्व में सबकी बात मैं आपसे कहता हूं, एक की बात नहीं। हिंदुओं के भगवान राम जो भी नाम देना हो आपको, वो सारा काम वो करते हैं। राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमानों में खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईसाइयों में गॉड की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता।
अब हमारे भगवान की मर्जी ही नहीं होती, क्योंकि मर्जी को तो वे मिथ्यात्व तो कहते हैं, मर्जी को तो वे इच्छा कहते हैं। इच्छा तो बंद का कारण है। क्यों? मेरी मर्जी से दुनिया चले ऐसा उनको विकल्प ही नहीं है। ये मर्जी के त्याग का नाम भगवान है। वो कहते सारा जगत इतना बढ़िया चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। कहते अव्यवस्था होती है कि कोई कहीं अव्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था के अंतर्गत ही अव्यवस्था है। उसके लिए मेरा एक ही प्रश्न होता है सीधा सच्चा, कि ये जो हो रहा है, जैसे आप ऐसे विद्यार्थी बैठे ना, सब व्यवस्थित ढंग से बैठे इस क्लास के आगे पीछे, ये नहीं करता कोई विकल्प, तो भी आकर इस हॉल में ऐसी इस तरह की विचार है ये लगी हैं, तो ऐसे ही बैठने वाले थे। और कौन कहाँ बैठेगा, भगवान महावीर से प्रमोशन में कोई पूछे तो वे बता सकते थे कि नहीं? शांतिलाल जी आप कहाँ बैठेंगे ये भगवान महावीर को पता था कि नहीं था? तो आप अपनी मर्जी से बैठे हो। तो आपको किसी ने जबरदस्ती बैठाया है? ये स्पीकर में अपना गला खराब करने वाले ये व्यवस्था, उनकी व्यवस्था के अनुसार आप बैठे हो? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हे भगवान, भगवान बनने जैसा महान कार्य, इससे बड़ा काम तो दुनिया में कोई है नहीं ना, कि आत्मा स्वयं भगवान बन जाए। स्वभाव से तो भगवान है ही। अरे स्वभाव से भगवान है और स्वभाव से ही भगवान बनने की शक्ति इसमें है। भगवान बनने की शक्ति का स्वभाव भी इसमें है, और वो कैसे बनेगा वो भी इसके स्वभाव में ही पड़ा है। ये बट का इतना सा बीज है ना, उस बीज के अंदर कैसे किस विधि से वो बट का वृक्ष उगेगा और वो कितना बढ़ेगा और कितने साल तक जिंदा रहेगा, ये सब उसमें लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है माने नक्की है कि नहीं है? बोलो। कि भगवान से पूछने की जरूरत है महाजन जी हैं कि भगवान तुम बता दे? अरे बच्चे बच्चे से पूछ लोगे, इतना सा छोटा ये बीज है, तो जहाँ हम इसे उगाना चाहते हैं, जहाँ डालो तो उसके चारों तरफ 25-25 गज तक कोई दूसरी चीज मत लगाना, क्योंकि वो उगेगी ही नहीं, उसको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। यही सब कुछ खा जाएगी वहाँ की जो पैदा होने के लिए और बढ़ने के लिए देख जाइए ये पेड़, और इतना फलेगा फूलेगा क्या कि 1000 वर्ष तक ये बराबर रहेगा। अपन नहीं जानते हैं। और एक गेहूं का दाना उससे तो बड़ा होता है ना। मेरे ख्याल से बट के बीज में और गेहूं के दाने, एक गेहूं के दाने में 5-7 बट के बीज होंगे, लेकिन ये 100 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या उसमें कितने कितने बीज लगेंगे उस बट में? क्या अगिनत, उन्हें कोई गिन नहीं सकता, गिन नहीं पाया आज तक। अनंत भगवान ने जान लिया हो केवल ज्ञान में तो अलग बात है। इतने बीज लगेंगे और एक एक में इतने इतने बट बनने की शक्ति होगी। और इस गेहूं के दाने में कि 5-7 बाली लगेंगी, एक एक बाली में 10-10, 20-20 दाने होंगे, तो बहुत से बहुत 150 दाने होंगे बस इसमें, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, है ना कि नहीं?